नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अग्नि 24x7 में। आज की वीडियो में हम यूपीपीसीएस के मैप सेक्शन को कवर करेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम भारत के मैप के बारे में समझेंगे। तो भारत के मैप के बारे में अगर हम बात करें तो भारत के अगर नॉर्थ में लद्दाख है, उसके बाद जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर है, उसके बाद ज- हिमाचल प्रदेश, उसके बाद अगर ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश, अगर नीचे से बात करें तो मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, उसके बाद अगर वेस्ट की बात करें तो गुजरात। तो भारत के सबसे ईस्ट में अगर राज्य की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश में किवितु नामक जगह पे ईस्ट है। उसके बाद अगर वेस्ट की बात करें, व्हेन यू टॉकिंग अबाउट द वेस्ट साइड इन गुजरात, गुजरात में गौरा माता जगह, जो कि भारत का सबसे बेस्ट पॉइंट है। उसके बाद सबसे ईस्ट डिस्ट्रिक्ट अगर स्टेट की बात की जाए तो लद्दाख है, और सबसे अगर नॉर्थ की बात की जाए तो तमिलनाडु है। तमिलनाडु में सबसे वेस्ट पॉइंट अगर मुख्य भूमि की बात की जाए तो इंदिरा पॉइंट है। उसके बाद इधर अगर लद्दाख में बात की जाए तो इंदिरा कोल है। तो इस तरह यह भारत का नक्शा है, और भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसके बाद भारत सबसे अधिक अपनी बाउंड्री शेयर करता है तो वह बांग्लादेश के साथ करता है, और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ करता है। जो अफगानिस्तान जो कि हमको वेस्ट साइड में दिखाई देता है, वहीं बांग्लादेश जो कि वेस्ट बंगाल के ईस्ट में, और मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा के वेस्ट साइड में स्थित है। उसके बाद अगर हिंदी मैप के बारे में समझें तो हिंदी मैप को देखते हैं तो लद्दाख जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में है, वही चीन, उसके बाद सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इस तरह से है। अगर हम कोस्टल एरिया की बात की जाए तो कोस्टल एरिया जो कि पूर्व में बंगाल की खाड़ी से मिलती है, वही पश्चिम में अरब सागर से मिलती है। उसके बाद अगर बीच में बात की जाए तो बीच में मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश की राजधानी जो कि भोपाल है। उसके बाद उससे अगर नॉर्थ में जाते हैं तो उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की राजधानी जो कि लखनऊ है। उसके बाद हरियाणा, राजस्थान, गांधीनगर गुजरात, उसके बाद दादर एवं नागर हवेली, दमन दीव। उसके बाद अगर बंगाल और कर्नाटक के बीच में छोटा सा केंद्र शासित प्रदेश जो कि गोवा है। उसके बाद कर्नाटक, बेंगलोर, कर्नाटक की राजधानी जो कि बेंगलुरु है। उसके बाद केरल, केरल एक कोस्टल एरिया है, और केरल की राजधानी त्रिवंतपुरम है। उसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, तेलंगाना जो कि 2014 में बना था और इसकी राजधानी जो कि हैदराबाद है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, वही छत्तीसगढ़ जो कि मध्य प्रदेश राज्य से अलग होकर बना था, और इसकी राजधानी जो कि रायपुर है। अब आते हैं मध्य प्रदेश के नक्शे को देखते हैं। मध्य प्रदेश में टोटल जो कि 52 डिस्ट्रिक्ट हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं, और मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला जो कि सिंगरौली है। और सिंगरौली को ऊर्जा राजधानी, यहाँ पे गोंडवाना लैंड की चट्टानें पाई जाती हैं। उसके अलावा यहाँ यह जो क्षेत्र है इसमें कोयला की प्रधानता होती है, और यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट है। उसके बाद अगर वेस्ट में बात की जाए तो मध्य प्रदेश का सबसे वेस्ट डिस्ट्रिक्ट अलीराजपुर है, और सबसे साउथ मोस्ट डिस्ट्रिक्ट जो कि बुरहानपुर। और उसके बाद अगर सबसे नॉर्थ डायरेक्शन में बात की जाए तो नॉर्थ डायरेक्शन में जो कि मुरैना डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद ग्वालियर, शिवपुर, शिवपुर, उसके बाद शिवपुरी, निमाड़ी, निमाड़ी जो कि मध्य प्रदेश का 52वां डिस्ट्रिक्ट है, और जो कि बहुत ही जल्द मतलब उसकी स्थापना हुई है। उसके बाद यह टिक्कमगढ़, छतरपुर, छतरपुर जहाँ चंदेलों का शासन है। उसके बाद सागर, सागर में राजा हरि सिंह विश्वविद्यालय है। वहीं विदिशा, विदिशा की राजधानी अवंतिका, अवंतिका नाम से जाना जाता था। उसके बाद सम्राट अशोक ने विदिशा में ही सांची की स्तूप की स्थापना की। उसके बाद भोपाल, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, यहाँ पे राजा भोज का तालाब है। उसके बाद सीहोर, सीहोर भोपाल संभाग का एक जिला है। उसके बाद रायसेन,
रायसेन जहाँ पर भीमबेटका की गुफा, उसके अलावा राजा भोज टेम्पल भी है। उसके बाद हरदा, बैतूल, उसके बाद सिवनी, बालाघाट, बालाघाट जो कि जहाँ पे मजाल खंड माइन है। उसके बाद मंडला, अनूपपुर, ढिंडोरी, जबलपुर। जबलपुर में मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है। उसके अलावा इंदौर, इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे स्वच्छ सिटी है, और यह जो कि वेस्ट साइड में है। उसके बाद उज्जैन महाकाल की नगरी जो कि शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद नीमच, मंदसौर जो कि मध्य प्रदेश के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं। तो इस तरह से अब मैप, मध्य प्रदेश के जो मैप है इसका जनरल हम इंट्रोडक्शन देखें। उसके बाद मध्य प्रदेश की अगर हम नेशनल पार्क और सेंचुरी की बात की जाए तो प्रमुख सेंचुरी जैसे शिवपुरी में पालम कुनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद सिंगरौली में संजय धुबरी नेशनल पार्क। उसके बाद मुरैना में पन्ना, और पन्ना में पन्ना नेशनल पार्क। उसके बाद उमरिया में बांधवगढ़ नेशनल पार्क। उसके बाद रायसेन में देहांग दमोरी रेंज। उसके बाद टॉर्निमिल सेंचुरी जो बड़वानी में है। उसके बाद खरगोन में यवल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद खंडवा और बैतूल में बुरहानपुर बैतूल में मेकट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद होशंगाबाद, होशंगाबाद में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। उसके बाद सिवनी में, सिवनी में जो कि पेंच नेशनल पार्क। उसके बाद मंडला और बालाघाट में कान्हा टाइगर रिजर्व और बालाघाट हिल रेंज जो कि यहाँ पे स्थित है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश के जो मैप की बात की जाए तो यहाँ पे नेशनल पार्क और वर्ल्ड सेंचुरी स्थित है। उसके बाद मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के नक्शे को देखें तो उत्तर प्रदेश का नक्शा जो कि मध्य प्रदेश का नक्शा जो कि इसके साउथ में, नॉर्थ डायरेक्शन में उत्तर प्रदेश राज्य है, वहीं साउथ डायरेक्शन में महाराष्ट्र राज्य है। उसके बाद ईस्ट डायरेक्शन में छत्तीसगढ़ राज्य है, और वेस्ट में गुजरात और राजस्थान दो प्रमुख राज्य हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो जैसे कि हम नेशनल पार्कों के बारे में समझे तो कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि शिवपुरी में है, ग्वालियर फोर्ट जो कि ग्वालियर में है, दतिया, झांसी, झांसी जो कि प्रमुख स्थल है जहाँ पे महारानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध लड़ा था। उसके अलावा झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन कर दिया गया है। ओरछा जो कि टीकमगढ़ में है। उसके बाद माधव नेशनल पार्क। उसके बाद चंदेरी, फिर उदयगिरी की केव जो कि यहाँ पे है। उसके बाद भोपाल, भोपाल के पास जो रायसेन जगह है यहाँ पर भीमबेटका की गुफा है। उसके बाद भोपाल के पास ही रायसेन में भोजपुर टेम्पल है जो परमार डायनेस्टी किंग राजा भोज ने बनवाया था। उसके बाद सांची स्तूप सम्राट अशोक ने बनवाया था। पेंच नेशनल पार्क जो बालाघाट और शिवपुरी एरिया में है। उसके बाद ओमकारेश्वर मंदिर बुरहानपुर जो कि मध्य प्रदेश का सबसे साउथ डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद अगर इंदौर से बात की जाए तो इंदौर से जैसे कि दो गुफाएं अजंता एलोरा जो कि महाराष्ट्र और मुंबई में है। उसके बाद औरंगाबाद में बीबी का मकबरा है जो कि बुरहानपुर से यहाँ तक डिस्टेंस दी गई है। अब मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय पार्क की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय पार्क जैसे कि माधव नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क जो कि भोपाल में है, सतपुड़ा। उसके बाद ओमकारेश्वर पार्क, इंदिरा प्रियदर्शनी पार्क, फिर कान्हा नेशनल पार्क, दुधुआ जीवाश्म उद्यान बांधवगढ़। उसके बाद संजय धुबरी और पन्ना टाइगर रिजर्व। तो इस तरह से मध्य प्रदेश के ये प्रमुख राष्ट्रीय पार्क हैं। अब हम आते हैं उत्तर प्रदेश के मैप के बारे में। तो उत्तर प्रदेश का मैप जो कि हरियाणा, उत्तराखंड, नेपाल इन सब राज्यों से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है। उसके बाद सबसे पश्चिमी जिला जो कि सहारनपुर है। और उत्तर प्रदेश में टोटल जो कि 75 जिले हैं। कितने जिले? तो 75 जिले उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। उत्तर प्रदेश में मंडल की संख्या बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं। अब आते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख पॉइंटों को। तो उत्तर प्रदेश में अगर संभाग की बात की जाए यानी मंडल की तो मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, साहिलाबाद, गाजियाबाद, अलीगढ़,
फैजाबाद, सिकोवाबाद और शाहजहानपुर, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, सुल्तानपुर, अकबरपुर, आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, मिर्जापुर, दीनदयाल नगर यानी मुगल सराय, वाराणसी, उसके बाद प्रयागराज, उसके बाद अयोध्या। अयोध्या जो कि नाम चेंज होकर पहले नाम फैजाबाद था, उसका नाम चेंज करके अयोध्या कर दिया गया है। हम बात करें कि भारत के पूरे नक्शे में उत्तर प्रदेश का अस्तित्व क्या है, तो अगर पूरे नक्शे जो लेफ्ट साइड में दिया गया है, इसको उठा के अगर इसको एक्सटेंड करें तो यह उत्तर प्रदेश का नक्शा होता है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी जो कि लखनऊ है। अब बात करते हैं कुछ प्रमुख त्योहारों की। तो प्रमुख त्योहार कौन कौन से हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। तो प्रमुख त्योहार जैसे कि चैत शुक्ल पक्षी त्योहार। तो चैत शुक्ल पक्षी त्योहार जो कि विक्रम संवत के 9 वर्ष शुरू होने का प्रतीक है। उसके बाद इस वैदिक को हिंदू कैलेंडर के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा जो त्योहार है, यह गुड़ी पड़वा त्योहार कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश सहित दक्कन क्षेत्रों में मनाया जाता है। इस गुड़ और नीम परोसा जाता है, जिसे दक्षिण में बेबू मेला कहा जाता है। तो जो गुड़ी पड़वा फेस्टिवल है, यह कर्नाटक, महाराष्ट्र में मनाया जाता है और यह दक्कन क्षेत्र में भी मनाया जाता है। तो चैत शुक्ल पक्ष और गुड़ी पड़वा। उसके बाद अगर मैप की बात की जाए, तो मैप में अगर हम कर्नाटक राज्य के बारे में देखें, तो कर्नाटक जो कि भारत के पूरे मैप में से जो ब्लैक एरिया दिख रहा है, यहाँ पे कर्नाटक राज्य स्थित है। उसके बाद कर्नाटक राज्य के यह प्रमुख जो जिले हैं, तो कर्नाटक की स्थिति इस तरह से है। अब आते हैं प्रमुख आंदोलन, चिपको आंदोलन। यह भारत का विश्व प्रसिद्ध आंदोलनों में से एक है। तो चिपको आंदोलन एक पर्यावरण से रिलेटेड आंदोलन था और जो कि विश्व प्रसिद्ध पर्यावरण आंदोलनों में से एक कहा जाता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य जंगलों और पेड़ों की रक्षा करना था। उसके बाद इसकी शुरुआत 24 अप्रैल 1973 को चमोली जिले उत्तराखंड में हुई थी। सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद, सुदेशा देवी, चिपको कवि और घनश्याम रतुड़ी ने इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट और सुदेशा देवी जो चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता थे। अब बात आती है 24 अप्रैल। 24 अप्रैल 1973। तो 24 अप्रैल 1973 को एक और दिवस होता है। वो कौन सा दिवस होता है, आइए समझते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि पंचायती राज दिवस जो कि 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो पंचायती राज दिवस जो कि 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके अलावा यह संविधान के कौन से अनुच्छेद में संशोधन किया गया था, तो 73वें। और जैसे सन में आप देख पा रहे हैं कि 73वें। तो इस तरह से दो चीजों को रिलेट करके याद करने पर आपके माइंड ज्यादा तेज वर्क करेगा। उसके बाद बलवंत राय मेहता जो त्रिस्तरीय पंचायत की बात की, वहीं अशोक मेहता समिति ने दो दो स्तरीय पंचायत की बात की। अब बात करते हैं भोगा बिहू। तो भोगा बिहू फेस्टिवल जो कि असमिया राज्य में मनाया जाता है और यह 9 वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। असमिया यानी असम की राजधानी। इसमें रंगोली बिहू नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद पुथंडू त्योहार, यह जो तमिल 9 वर्ष का त्योहार है। बैसाखी जो कि हिंदू और सिखों द्वारा मनाई जाती है, बैसाखी के रूप में भी जाना जाता है। यह त्योहार वर्ष 1999 में शुरू हुआ था। उसके बाद आते हैं निम्नलिखित में से कौन सी पछुआ पवन के संदर्भ में सही है। तो ये पवनें दक्षिण गोलार्ध में अत्यधिक प्रबल होती हैं। उसके बाद उत्तरीय गोलार्ध के पवनें ग्रीष्म ऋतु के दौरान अधिक प्रबल तथा शीत ऋतु के दौरान कम प्रबल होती हैं। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो पछुआ पवन के संदर्भ में ये पवनें दक्षिणी गोलार्ध में अत्यधिक प्रबल होती हैं, यह बात जो कि सत्य है। उत्तरी गोलार्ध में यह पवनें ग्रीष्म ऋतु के दौरान अधिक प्रबल और शीत ऋतु के दौरान कम प्रबल होती हैं। तो ये बात जो कि गलत है। तो अतः ऑप्शन जो कि ए जो कि सही है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखें। तो पछुआ पवनों दोनों गोलार्धों के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी के रूप में उपध्रुवी और निम्न वायुदाब पेटी के रूप में गति करती हैं। अतः स्थानीय पवनें उत्तरी गोलार्ध और भूभाग की अधिक जटिल अधिकता के कारण ये पवनें अत्यधिक जटिल हो जाती हैं। अतः जो ग्रीष्म ऋतु कम प्रभावी और शीत ऋतु में अधिक प्रबल हो जाती हैं।
जो कि ग्रीष्म ऋतु में अधिक प्रबल और शीत ऋतु में ज्यादा प्रबल हो जाती हैं। तो इस तरह से जो कि इस क्वेश्चन का आंसर जो कि ऑप्शन ए जो कि सही है। अब बात करते हैं भारत के संवैधानिक अनुच्छेद और उनके प्रावधान। तो अनुच्छेद 343 जो संघ की राजभाषा के बारे में बात की गई। अनुच्छेद 345 जो राज्य की राजभाषा का वर्णन करता है। अनुच्छेद 351 जो कि हिंदी भाषा के विकास के संदर्भ में वर्णन करता है। निर्देश अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख मिलता है। तो इस तरह से संविधान के जो भाषाओं से रिलेटेड है। उसके बाद अगर अमेंडमेंट की बात की जाए तो संविधान में 3 अमेंडमेंट हुए। पहला 21, 71 और 92, 3 अमेंडमेंट हुए। 21वें संवैधानिक संशोधन में जो कि सिंधी भाषा जोड़ी गई। उसके बाद 71वें में जो कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ी गई। उसके बाद 92 में बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली लैंग्वेज जोड़ी गई। उसके बाद टोटल जो संविधान में वर्तमान में भाषाएं हैं वो 22 हैं। संविधान के पार्ट 20 में है और उसके बाद शेड्यूल यानी अनुसूची 8 में भाषा के बारे में वर्णन है। भोजपुरी जो कि उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, बुंदेलखंडी जो कि मध्य प्रदेश में बोली जाती है। अब बात करते हैं स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, जिस जो श्रीनाथ केम्पगोड़ा जो बेंगलुरु में बना है। उसके बाद स्टेचू ऑफ पीस जो कि आचार्य विश्व वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज जो कि जैतपुर राजस्थान में बना है। उसके बाद स्टेचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। तो उसके बाद एक केवड़िया गुजरात में है, स्टेचू विली ऑफ बिलीफ जो भगवान शिव की मूर्ति है और नाथ द्वारा राजस्थान में है। अब आते हैं एक बार फिर से समझते हैं स्टेचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। तो इस मूर्ति जो कि श्रीनाथ प्रभु कैंपेगौड़ा की बनी हुई है। उसके बाद स्टेचू ऑफ पीस जो आचार्य विल्लभ सुरेश्वर जी महाराज को जो कि जैतपुरा में है। तो इस तरह से हमने आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का डिस्कशन किया। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।